दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क मुश्किलों से गुजर रहा है। अमेरिका में शटडाउन हो चुका है। एक्चुअली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिकी सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं करवा सकी क्योंकि सरकारी खर्चों को लेकर उनमें सहमति नहीं बन पाई। सहमति मतलब विपक्ष के साथ सहमति नहीं बन पाई सीनेट में, यानी कि अमेरिकी सीनेट में सरकार को फंड जारी किए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। क्यों हुआ ऐसा, समझ लीजिए। असल में फंडिंग बिल पास नहीं होने के चलते सरकार को अपने खर्च सीमित करने होते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ऐसे में कई सरकारी एजेंसियां अस्थायी तौर पर बंद हो जाएंगी। कई सरकारी दफ्तर और सरकारी कर्मचारियों को कह दिया जाएगा आप बिना वेतन के आप छुट्टी पर जा सकते हैं, तब तक जब तक आपको बुलाया ना जाए। तो कई गैर जरूरी सरकारी कर्मचारी यानी कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टियों पर चले जाएंगे, जबकि कई जरूरी सेवाओं के कर्मचारियों को यानी एसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारियों को, यानी जैसे आर्मी हुई, पुलिस हुई और फायर सर्विसेज हुई, इनको बिना सैलरी के भी काम करना पड़ सकता है। मतलब कुल मिलाकर सभी नॉन एसेंशियल सर्विसेज और दफ्तर बंद हो जाएंगे और इसे ही शटडाउन कहा जाता है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अमेरिकियों के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का वादा करने वाले ट्रंप को के पास ये मौका है कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरों से यानी कर्मचारियों से पीछा छुड़ाने का। नौकरियां जाएंगी और ट्रंप अपनी इकॉनमी संभालने के लिए सब कुछ करेंगे। इससे पहले साल 2018 और 2013 में अमेरिका में भी शटडाउन हुआ, पहले भी शटडाउन हुआ था। इस बार शटडाउन क्यों हुआ ये समझ लीजिए। अमेरिकी सीनेट में जो फंडिंग बिल पास कराना होता है उसके लिए 60 वोटों की जरूरत पड़ती है, जबकि इस बार जो मतदान हुआ सीनेट में उसमें समर्थन में 55 और विरोध में 47 वोट पड़े, यानी 60 वोट नहीं हो पाए। टोटल सीनेट की मेंबरशिप है 100 सदस्यों की। इसमें 53 रिपब्लिकन हैं, 47 डेमोक्रेट्स हैं और 2 निर्दलीय सांसद हैं। ट्रंप की पार्टी को सीनेट में बिल पास कराने के लिए 60 वोट चाहिए थे, लेकिन 56 ही हासिल हुए। पिछली बार भी अमेरिका में 2018 में शटडाउन 35 दिनों तक चला था। उस दौरान ट्रंप की सरकार ने अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए धन जुटाने के लिए सीनेट की मंजूरी मांगी थी, जिसे सीनेट ने पारित करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका में नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत एक्चुअली 1 अक्टूबर से होती है। जैसे हमारे यहाँ 1 अप्रैल से होती है, वैसे उनके यहाँ 1 अक्टूबर से होती है। ऐसे में फंडिंग बिल पास नहीं होने की वजह से शटडाउन शुरू होने पर सरकारी कर्मचारियों में से करीब 40% यानी लगभग 8 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टियों पर भेजा जा सकता है। बड़ी बात। अब वजह क्या है आपने जान ली। विवाद की शुरुआत एक्चुअली हुई है हेल्थ केयर सब्सिडी और हेल्थ पर फंडिंग कट को लेकर शुरू हुई। मतलब मैं आपको वजह बता रहा हूं कि विपक्ष क्यों सहमत नहीं हुआ। एक तरफ ट्रंप की पार्टी हेल्थ पर फंडिंग में कटौती करना चाहती है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी यानी डेमोक्रेट्स चाहते थे कि सब्सिडी में बढ़ोतरी हो, इजाफा हो। इस मुद्दे को लेकर पेंच फंस गया और इसीलिए सहमत नहीं हुए विपक्ष के लोग। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि चूंकि ट्रंप की सरकार हेल्थ सर्विसेज से जुड़ी उनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए वो भी स्पेंडिंग बिल को मंजूरी नहीं देंगे। अब शेयर बाजार पर इसके क्या असर होगा ये भी जान लीजिए। एक्सपर्ट्स का मानना है, द मिंट की एक रिपोर्ट है उसके बारे में बताता हूं। द मिंट की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में शटडाउन का भारत की इकॉनमी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस दौरान अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के चलते ये भारत जैसे उभरते हुए मार्केट्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही होगा। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमेरिका में शटडाउन भारत के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन बाजारों में पैसा लगाना चाहेंगे जो इनसे अछूते हैं। कुल मिलाकर इस समय बाजारों के लिए शटडाउन कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। इक्विनॉमिक्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और रिसर्च हेड जी चौकालिंगम का कहना है कि बाजार इसे काफी हद तक नजरअंदाज कर देंगे। आखिरकार किसी न किसी समझौते पर तो बात बनेगी, क्योंकि ये सिस्टम भी लंबे समय तक ठप नहीं रह सकता। उनका कहना है कि विपक्ष और
ट्रंप के बीच में कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। खैर, अब भारत में देखिए, कोई दिक्कत है? अभी जीएसटी कम हो गई, काफ़ी चीज़ों के दाम बहुत कम हो गए, नीचे आ गए। अपोजिशन खूब कोशिशें कर रहा है किसी तरह लोगों को बरगलाया जाए। वोट चोरी, राफेल चोरी का नारा देने वाले विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, कमज़ोर बता रहे हैं। उनको एहसास हो गया है कि मोदी 2029 के बाद भी नहीं जाने वाले, लोकतांत्रिक तरीके से तो नहीं जाएंगे। तो अगर लोकतांत्रिक तरीके से छुटकारा नहीं मिलेगा तो कैसे हटाई जाए एक लोकतांत्रिक सरकार? तो उसके लिए जेन जी की गुहार होती है, जो लोग अमेरिका में जाके कर रहे हैं, कोलंबिया में जाके कर रहे हैं, नेपाल का उदाहरण देते हैं कुछ लोग, इस देश के विपक्ष के नेता। तो देश की चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए जो नेता विदेशों में घूम रहा हो, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना कमज़ोर होगा और खुद को दुनिया भर के सामने कैसे एक्सपोज कर रहा होगा। ये स्टोरी आपको ठीक लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।